Skeletal system. Definition of skeletal system. The skeletal system is the framework of the body, providing support, protection and movement. तो स्केलेटल सिस्टम क्या करता है? बॉडी का फ्रेमवर्क है जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन देता है और मूवमेंट करने में हेल्प करता है. फंक्शन क्या है? फर्स्ट आया सपोर्ट द ह्यूमन बॉडी को सपोर्ट करता है. प्रोटेक्शन इंटरनल ऑर्गन जैसे कि ब्रेन, हार्ट, लंग्स और भी जितना भी इंटरनल ऑर्गन है उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है. ब्लड सेल प्रोडक्शन, बोन मैरो में प्रोडक्ट्स होता है ब्लड सेल का, उसका भी ब्लड सेल का प्रोडक्शन करने में भी हेल्प करता है स्केलेटल. उसके बाद मिनरल स्टोरेज जैसे कि मिनरल स्टोर लाइक फैट, कैल्शियम एंड फास्फोरस, ये सब स्टोर करने में हेल्प करता है. मूवमेंट, जैसे स्केलेटल में मसल्स अटैच रहता है तो स्केलेटल में मसल्स अटैच रहने की वजह वो मूवमेंट करने में पॉसिबल होता है. उसके बाद हम लोग जानते हैं एट ए बर्थ हम लोग का 300 बोन रहता है अपेयर होके, लेकिन जब एडल्ट एज आता है तो वो डिक्रीज होके 206 बोन हो जाता है. उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑस्टियोलॉजी क्या होता है? ऑस्टियो मीन्स बोन, लॉजी मीन्स टू स्टडी. तो ऑस्टियोलॉजी क्या बोल रहा है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बोन. तो जहाँ पे हम लोग स्टडी करते हैं उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का बारे में, हम लोग बोन के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में जहाँ पे स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी. ऑस्टियो मीन्स हुआ बोन, लॉजी मीन्स स्टडी. तो स्केलेटल सिस्टम क्या क्या को लेके कंसिस्ट हुआ रहता है? फर्स्ट आया बोन, कार्टिलेज, जॉइंट्स एंड लिगामेंट्स. देन आता है उसका कंपोजिशन ऑफ बोन. बोन कनेक्टिव टिश्यू द्वारा मेडअप हुआ रहता है जो कि ओसिन प्रोटीन द्वारा कनेक्टिव टिश्यू मेडअप रहता है उसके अंदर. उसके बाद बोन का कंपोजिशन 2 टाइप्स का रहता है, एक सेल्स और एक मैट्रिक्स. सेल्स 3 टाइप्स का होता है जो कि ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट्स एंड ओस्टियोक्लास्ट. मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स एक ग्राउंड सब्सटेंस है जो कि 2 टाइप्स का रहता है, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक. इनऑर्गेनिक 60 to 70% रहता है जो कि कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, ये दोनों बोन को हार्ड करने में हेल्प करता है. उसके बाद ऑर्गेनिक 30 to 40% रहता है जो कि बोन मैरो में प्रेजेंट रहता है, कोलेजन एंड नॉन कोलेजन. उसके बाद हम लोग बोन सेल के बारे में देखेंगे. बोन सेल 4 टाइप्स का होता है जो कि ओस्टियोप्रोजेनेटर, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट्स, ओस्टियोक्लास्ट. ओस्टियोप्रोजेनेटर स्टेम सेल होता है जो कि ऑल टाइप ऑफ बोन सेल को मेडअप करता है. उसके बाद ओस्टियोब्लास्ट एक इनमेच्योर सेल है जो कि फॉर्मेशन करता है न्यू मैच्योर सेल को, मैट्रिक्स को. उसके बाद ओस्टियोसाइट्स आता है. ओस्टियोसाइट्स हम लोग का मैच्योर सेल है जो कि बोन सेल कहलाता है, जो कि मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है और न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, जो कि मैट्रिक्स प्रेजेंट रहता है. इसको हम लोग ओस्टियोसाइट्स को मैच्योर सेल कहते हैं. उसके बाद ओस्टियोक्लास्ट मीन्स हुआ ब्लास्ट मीन होता है हम लोग का जो भी डेड सेल होता है या डैमेज सेल होता है उसको ओस्टियोक्लास्ट डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है, उसको बोलते हैं हम लोग रिसर्प्शन ऑफ बोन. तो पूरा लॉन्ग बोन को या बोन को काट के देखने से उसके सेल के अंदर क्या क्या रहता है, तो फर्स्ट आता है अपर लेयर को पेरियोस्टियम. उसके बाद आता है ओस्टियोब्लास्ट जो कि इनमेच्योर सेल होता है. उसके बाद हम लोग का ओस्टियोसाइट्स के आउटर लेयर में फ्लूइड स्पेस रहता है जिसको हम बोलते हैं ल्यूकेनिया.
और ये जो रिंग लाइक्स है उसको बोलते हैं हम लोग लैमेला, जो कि रिंग फॉर्म में रहता है। उसके बाद इसके अंदर ओस्टियोसाइट्स के अंदर प्रेजेंट रहता है हैवर्जन कैनल, जो कि इसके अंदर ब्लड वेसल प्रेजेंट रहता है, जो कि हम लोग का न्यूट्रिएंट्स को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। तो एक हैवर्जन कैनल को दूसरे हैवर्जन कैनल कनेक्ट जो करता है उसको बोलते हैं वोल्कमैन्स कैनल। ऑल टोटल ये हम लोग का सिस्टम को बोलता है हैवर्जन सिस्टम और ऑस्टियन। ये एक हैवर्जन सिस्टम और ऑस्टियन एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बोन टिश्यू है। जैसे किडनी का फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन है, वैसे यहाँ बोन का फंक्शनल यूनिट है हैवर्जन सिस्टम और ऑस्टियन। तो हम लोग देखेंगे ओस्टियोसाइट्स को अलग से करके। तो स्टार लाइक इसका स्ट्रक्चर रहता है। तो ये हुआ हम लोग का ओस्टियोसाइट्स। ऐसे इसका जो ये रहता है स्टार साइज, ये होता है उसका प्रोसेसेस। उसके अंदर प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियस, और ये होता है लेक्यूना। उसके बाद टाइप्स ऑफ बोन्स। सेल के बाद हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ बोन्स। तो उसका शेप को बेस्ड करके बोन्स 5 टाइप्स रहता है। फर्स्ट हुआ लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, इरेगुलर बोन, फ्लैट बोन, सिस्मॉइड बोन। तो लॉन्ग बोन क्या होता है? लॉन्ग बोन ग्रेटर लॉन्ग देन वाइड। तो जितना चौड़ा रहेगा उससे ज़्यादा लंबा रहेगा हम लोग का लॉन्ग बोन। ये सपोर्ट द वेट ऑफ द बॉडी। तो बॉडी का वेट को सपोर्ट करने में हेल्प करता है लॉन्ग बोन। इसका लोकेशन कहाँ पे है? लिम्स। हम लोग का लॉन्ग बोन लिम्स में पाया जाता है, जैसे कि लेग्स, आर्म। एग्जाम्पल हुआ फीमर बोन, रेडियस बोन, ओल्ना बोन एक्सेट्रा। उसके देन लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर देखेंगे। लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर में फर्स्ट जो अपर लेयर है लॉन्ग बोन का, उसका होता है, उसको बोला जाता है आर्टिकुलेट या आर्टिकुलर कार्टिलेज, जो कि हाइलेन कार्टिलेज द्वारा मेडअप रहता है। उसके बाद उसके नीचे आता है फर्स्ट अपर पार्ट को हम लोग बोलते हैं एपिफाइसिस और प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस। इसको बोलते हैं मेटाफाइसिस। जब ये ग्रोथ प्लेट भी बोला जाता है, जैसे कि ये ग्रोथ होने में, चाइल्ड या एडल्ट में ग्रोथ होने में हेल्प करता है, ग्रोथ डेवलपमेंट में हेल्प करता है। जब ग्रोथ होता है तो ये जो स्पेस है यहाँ डिफ्यूज हो के जाता है। उसके बाद हुआ यहाँ से यहाँ तक, ये पार्ट को बोलते हैं डाइफाइसिस। मिडिल वाला पार्ट को बोलते हैं डाइफाइसिस। उसके बाद सेम रहा मेटाफाइसिस आएगा। उसके बाद सेम एपिफाइसिस और डिस्टल एपिफाइसिस। उसके बाद डाइफाइसिस के अंदर हम लोग का कैनल प्रेजेंट रहता है। तो लॉन्ग बोन का 3 पार्ट हुआ, एपिफाइसिस, डाइफाइसिस, मेटाफाइसिस। जो ऊपर साइड में रहेगा उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस। फिर मिडिल में जो है डाइफाइसिस, और उसके बाद है मेटाफाइसिस। उसके बाद है नीचे की ओर डिस्टल एपिफाइसिस। तो ये लॉन्ग बोन का आउटर लेयर को बोलते हैं पेरियोस्टियम। उसके बाद इनर लेयर को बोलते हैं एंडोस्टियम। उसके अंदर प्रेजेंट रहता है कैनल, जो कि उसको कैनल को बोलते हैं मेडुलरी कैनल। उसके अंदर फोरामेन प्रेजेंट रहता है, जो कि फोरामेन से हम लोग का ब्लड वेसल्स गया रहता है, जो कि न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज करने में हेल्प करता है।
तो यहाँ पे हम लोग का डाइफाइसिस या मेडुलरी कैनल में हम लोग का पाया जाता है येलो बोन मैरो, और हम लोग का एपिफाइसिस में स्पॉन्जी पाया जाता है जो कि हम लोग का रेड बोन मैरो। स्पॉन्जी में रेड बोन मैरो पाया जाता है। उसके बाद देखेंगे शॉर्ट बोन। शॉर्ट बोन क्या होता है? शॉर्ट बोन इक्वल लेंथ एंड इक्वल वेथ रहता है, उसका लंबाई जितना चौड़े उतना सेम रहेगा उसका। उसके बाद क्यूब शेप रहेगा। उसके बाद एग्जाम्पल हुआ शॉर्ट बोन का कार्पेल और मेटाकार्पेल, इस टाइप का क्यूब टाइप का दिखाई देता है शॉर्ट बोन, जो कि इक्वल लेंथ और वेथ रहेगा उसका। उसके बाद आता है फ्लैट बोन। फ्लैट बोन क्या होता है? दिस आर थिन फ्लैट बोन, ये थिन होगा, फ्लैट होगा। उसके बाद इसका एग्जाम्पल क्या आता है? स्कॉल बोन। स्कॉल बोन और स्टर्नम रिब्स, ये सब आता है फ्लैट बोन में, जो कि थिन और फ्लैट रहता है। उसके बाद इरेगुलर बोन। इरेगुलर बोन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रहता है। इरेगुलर बोन का बहुत सारा स्ट्रक्चर रहता है जो कि इरेगुलर होता है। उसके बाद ये क्या करता है कि प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट करने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल हुआ वर्टिब्रा और हिप बोन। हिप बोन और वर्टिब्रल बोन इसका इरेगुलर बोन का एग्जाम्पल हुआ, जो कि प्रोटेक्शन और सपोर्ट करने में हेल्प करता है। इसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रहता है, इसका मैंने वर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं रहता है, इरेगुलर टाइप का स्ट्रक्चर रहता है। उसके बाद आता है सिस्मॉइड बोन। सिस्मॉइड बोन सीड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि हम लोग का नी में पाया जाता है, जॉइंट एरिया में पाया जाता है। स्मॉल एंड राउंड बोन, स्मॉल साइज का राउंड बोन होता है। इसका काम क्या होता है? प्रोटेक्ट द टेंडन, टियर एंड वेयर, जो कि डैमेज या कुछ भी चोट पहुंचने से ये क्या करता है? टेंडन को, टेंडन मतलब हुआ कि हम लोग का जहाँ पे जॉइंट एरिया है, जॉइंट एरिया है तो उसमें हम लोग का सिस्मॉइड बोन पाया जाता है, जो कि हम लोग का प्रोटेक्शन करता है बोन को डैमेज होने में या कुछ भी चोट पाने से। तो ये हुआ हम लोग का लॉन्ग बोन के बारे में और टाइप्स ऑफ लॉन्ग बोन्स। स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन्स इम्पोर्टेंट होता है। तो ये हुआ टाइप्स ऑफ बोन्स: लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन एंड सिस्मॉइड बोन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे एक्सियल बोन क्या क्या रहता है, एक्सियल बोन में कितना बोन है, उसके बाद प्रॉक्सिमल बोन में कितना बोन है, सबके बारे में डिटेल्स देखेंगे। आज के लिए इतना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर एक्सियल बोन और प्रॉक्सिमल बोन के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।